तुंगनाथ हाईएस्ट शिव टेम्पल इन इंडिया, भारत के सबसे ऊंचा शिव टेम्पल है और पंचकेदार में से एक कहलाने वाला ये टेम्पल जो तकरीबन 3700 मीटर के ऊपर ऊंचाई पर है। तुंगनाथ आने वाले खाली तुंगनाथ मत आइए, इस साइड का टूर करने के लिए सबसे पहले आप केदारनाथ आइए। मठ और फिर तुंगनाथ जो कि चोपटा में है। महाभारत काल में बनाया गया ये मंदिर जो कि पंचकेदार में से एक है। इनका जो स्ट्रक्चर है लगभग एक जैसा होता है। मैंने यहाँ देखा है महाभारत काल में यानी द्वापर युग में पांडवों द्वारा बनाया गया कोई भी टेम्पल हो वो लगभग एक ही जैसा उनका स्ट्रक्चर होता है। केदारनाथ हो या तुंगनाथ, इनकी जो बनावटें हैं, यहाँ के आसपास की जो मंदिरें हैं, ये लगभग एक जैसे हैं। ये स्टार्टिंग पॉइंट आपका तुंगनाथ का, जहाँ पे आपको उत्तराखंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द्वारा यानी कि केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द्वारा जो कि वेलकम नोट है, क्योंकि तुंगनाथ काफी हाइट पे है और आसपास जंगल है, जंगली इलाका है, तो जंगल में पाए जाने वाले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पक्षी, जानवर, रेप्टाइल्स ये सब यहाँ पे देखे जाते हैं। तुंगनाथ की चढ़ाई इतना टफ नहीं है, लेकिन मॉडरेट है, लेकिन है तो फिजिकल फिटनेस तो हर जगह चाहिए, चाहे वो केदारनाथ हो या तुंगनाथ हो या अमरनाथ हो। मैंने यहाँ का क्लाइमेट, मौसम आप देख सकते हैं, कभी धूप, कभी छाव, कभी बरसात। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको ऋषिकेश से यहाँ आना पड़ेगा। ऋषिकेश से सुबह 9 बजे तक बस मिलेंगी आपको चोपटा आने के लिए। वैसे बसें डायरेक्ट चोपटा नहीं आती, ये आती है ऊखीमठ तक। अब ऊखीमठ से आपको बाय शेयर्ड ट्रैवल करना पड़ेगा। शेयर जीप आपको मिल जाएंगी ऊखीमठ से, वहां से 3-3.5 घंटे लगते हैं चोपटा पहुंचने के लिए। ये तुंगनाथ का जंगल काफी घना जंगल है, तो उसके बीच में से ये बनाया हुआ रास्ता, पहले तो मिट्टी के रास्ते हुआ करते थे, अभी फिलहाल ये एंट्री गेट है। आप जब भी तुंगनाथ आएंगे यही गेट आपको क्रॉस करना पड़ेगा तुंगनाथ जाने के लिए। रोड पे चलते हुए बुग्याल, पहाड़ों पे बुग्याल होना मतलब स्टेबिलिटी शो करता है पहाड़ों का। बुग्याल आपको यहाँ नॉर्मली पहाड़ों में देखने को मिलेंगे नहीं, और जहाँ देखने को मिलेगा तो समझ लीजिए वहाँ का
क्लाइमेट बिल्कुल अलग होता है। हिमालय रेंज उत्तराखंड क्योंकि हिमालय रेंज से घिरा हुआ है, तो आपको जहां भी जाएंगे आपको हिमालय रेंज दिखेगा। इस मौसम में भी हिमालय में आपको बर्फ दिख रही है। सर्दी में तो आपको बर्फ ही बर्फ दिखेगा। जो पहाड़ों में आज ग्रीनरी दिख रही है वो आपको बर्फ से ढके हुए दिखेंगे। पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है। ये सर्दियों के टाइम में यहाँ काफी बर्फबारी होती है। यहाँ पे चलना मुश्किल हो जाता है, या तो आपको रास्ता ही मिलेगा। ये चरवाहे, इनके मकान भेड़ बकरियों को चरवाते हुए यहीं पर है। घोड़े भी हैं। इनकी लाइफ देखिए टफ भी है, और क्लाइमेट के साथ रहने वाले लोग भी। हम तो शहरों में रहते हैं जहाँ नेचर का तो कुछ अता पता नहीं होता। पॉल्यूशन के बीच में लाइफ करती हैं। ये देखिए रास्ता ऊपर की तरफ जाते हुए। पहले के मुकाबले अभी का जो सिनेरियो है, लोग आने लगे हैं क्योंकि रास्ता बनने लगे ढंग से। पहले के मुकाबले पहले कच्चे रास्ते हुआ करते थे। बारिश के टाइम में तो यहाँ चलना मुश्किल हो जाता था, लेकिन इस वक्त अभी जैसे रास्ते हैं, बारिश के टाइम में भी आप आसानी से महादेव के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ के बारे में यहाँ सब लिखा हुआ है इस तरीके से। चंद्रशिला जो है वो ये आपके तुंगनाथ टेम्पल के ठीक ऊपर है। तुंगनाथ तक बेस से लेकर तुंगनाथ तक 5-5.5 किलोमीटर का ये रास्ता है। बाकी 1.5-2 किलोमीटर का जो रास्ता है वो चंद्रशिला का है। आपको चंद्रशिला पहुंचने के लिए तुंगनाथ होकर ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसी के टॉप पर है। राम राम से लोग अपने मंजिल की ओर बढ़ते हुए, कुछ लोग शॉर्टकट की कोशिश करते हैं, बट ये ध्यान रखिए पहाड़ों में शॉर्टकट लेना थोड़ा सा टफ काम हो जाता है क्योंकि बारिश यहाँ कभी भी हो सकती है। तो अपने साथ रेनकोट जरूर रखें। यहाँ पल में मौसम बदल जाता है। शॉर्टकट का आप मत ले तो ये ज़्यादा बेहतर रहता है। शॉर्टकट से आपको थकान भी होगी, रास्ता भी ज़्यादा टफ होगा। जो रास्ता बनाया हुआ है वो आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से ही बनाया हुआ है ताकि आप आराम से थोड़ा तसल्ली होकर आपके डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। इसीलिए जो रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते पे चले और आराम आराम से आपको चलना चाहिए। जब भी आप कोई ट्रैक करते हैं उससे आपको थकान भी नहीं होगी और हार्ट बीट्स भी नॉर्मल रहेंगे। ज़्यादा शॉर्टकट लेंगे तो थकाने वाला रास्ता होगा। यहाँ का सिनेरियो देखिए, काफी बेहतरीन। हाइट से पहाड़ों को देखना एक अलग ही नज़ारा है।
अभी जब हम सुबह स्टार्ट कर रहे थे तो ये पहाड़ दिख नहीं रहे थे, बादलों से घिरा हुआ था। अभी ये साफ हो गए हैं, लेकिन ये कितनी देर रहेगा नहीं पता। धूप खिला हुआ है अच्छा। जगह जगह पे आपको साइंस बोर्ड और नोटिफिकेशन दिख जाएंगे। ये होना जरूरी है कि हम जब चलते हैं तब भूल जाते हैं हमें करना क्या क्या नहीं करना। कोई भी खाने पीने की चीज़ें आप अपने साथ लेके जा रहे हैं तो वो उसको नीचे वापस लेकर आइए, या रास्ते में बने हुए डस्टबिन पर ही फेंके, इधर उधर ना फेंके। ये हमारे लिए और हमारे बेहतरी के लिए ये बनाया जाता है इस तरीके के रूल्स, तो उसको फॉलो जरूर करें। जाते हुए श्राद्धु लोग विश्राम करते हुए, जगह जगह पर विश्राम सेंटर बने हुए हैं, इवन टी स्टॉल्स भी बने हुए हैं जहाँ पर आप रुक कर थोड़ा बहुत स्नैक्स और चाय वगैरह ले सकते हैं। ये एक टी स्टॉल है जहाँ पर आप विश्राम करते हुए चाय स्नैक्स ले सकते हैं। वहाँ से फोटोग्राफी, बेहतरीन फोटोग्राफ्स आएंगे जब आप यहाँ रुक कर अपना और अपने फैमिली के फोटोग्राफ्स लेंगे। ये रास्ता ही जरा देखने में कितना मजेदार है। जब आप दूर से रास्ता देखेंगे, एक छोटी सी पगडंडी पहाड़ों के बीच में से गुजरता हुआ, तो हम भी चलते हुए। देखिए मौसम बदल रहा है, अब धीरे धीरे बादल से ढकते हुए ये पहाड़ियाँ, कुछ ही देर में ये कुछ भी नहीं दिखेगा। अभी हाई टेंडेंसी वाले बादल आ रहे हैं। ये पहाड़ों के बीच में एक कॉटेज जिसकी बाउंड्री बनी हुई है। मोस्ट पॉसिबल ये रेंटेड भी दिए जाते होंगे, हम तो गए नहीं, बट बिल्कुल जाते होंगे। इतनी ऊंचाई पर काफी शूटिंग्स के लिए और फोटोग्राफ्स के लिए लोग आते जाते रहते हैं। हम टॉप पे पहुंच चुके हैं, थोड़ी दूर टूनाथ टेम्पल। जहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। टेम्पल जहाँ पर उसके आसपास काफी बड़ा बुग्याल है।
महाभारत टाइम पे बनाया हुआ ये तुंगनाथ टेम्पल। तुंगनाथ टेम्पल का जो ट्रैक है ये आप एक ही दिन में पूरा कर सकते हैं। नीचे से ऊपर आपको चढ़ने में अगर आराम से चलते हैं 3 से 3.5 घंटे लगेंगे। जल्दी चलते हैं तो 2 घंटे के अंदर आप ऊपर पहुंच जाएंगे। उसके ऊपर है आपका चंद्रशिला। चंद्रशिला का वीडियो मैं नेक्स्ट बताऊंगा। उसे चढ़ने में 1-1.5 घंटा लगेगा। उसके बाद आप वहीं तक यानी कि 4-5 बजे तक आप नीचे उतर जाएंगे। जैसे मैंने बताया था यहाँ पहुँचने के लिए आपको पहले ऋषिकेश से बस पकड़नी पड़ेगी। डायरेक्ट बस आपको उकीमठ तक है और उकीमठ से आपको शेयर टैक्सी लेकर शेयर जीप लेकर आपको चोपटा तक आना पड़ेगा। चोपटे के बेस आपको दिखा दिया। चोपटे के बेस से आपको ये तुंगनाथ टेम्पल ऊपर आना पड़ेगा जो कि 5.5 किलोमीटर के आसपास है और इसके ऊपर 1.5-2 किलोमीटर चंद्रशिला है। और केदारनाथ जाते हैं तो सेम प्रोसेस है। ऋषिकेश आपको आना पड़ेगा। ऋषिकेश से सुबह 9 बजे तक आपको केदारनाथ की बस पकड़नी होगी और केदारनाथ ट्रैवल करने के बाद आपको वहीं से ही सुबह बस मिलती है। अगर बस नहीं पकड़ पाते हैं तो इससे टैक्सीज वगैरह मिलते हैं जो आपको उकीमठ तक ले आएंगे और उकीमठ से फिर आपको चोपटा का मिल जाएगा शेयर टैक्सी।